नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बनाएंगे बिना ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट की पावर डीसी सप्लाई। तो दोस्तों जैसे कि हम कभी भी 12 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई बनाते हैं और हमें एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेना होता है। तो दोस्तों आज हम इस ट्रांसफार्मर को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे और इसके बगैर हम 12 वोल्ट की पावर डीसी सप्लाई को बनाएंगे। तो इस ट्रांसफार्मर को हम अलग रख देते हैं और दोस्तों ये जो 12 वोल्ट की पावर डीसी सप्लाई को बनाएंगे और बनाने के बाद हम आपको पूरी टेस्टिंग करवाएंगे। और दोस्तों ये हमारे पास एक 10 एम्पेयर की रिले है और 12 वोल्ट डीसी, और ये है हमारे पास एक 7 एम्पेयर की रिले, ये भी हमारे पास 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की रिले है ये। तो दोस्तों ये दोनों रिले हम आपको इस 12 वोल्ट पावर डीसी सप्लाई से ऑन करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस सप्लाई को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें। 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई को बनाने के लिए हमें 4 डायोड लेने होंगे जिसका नंबर है IN 4007। और दोस्तों इस तरीके से आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। तो दोस्तों ये जो डायोड की ब्लैक पट्टी है, इन दोनों लेगों को आपस में जोड़ देना है और यहाँ दोनों सिल्वर पट्टी हैं, इन दोनों लेगों को आपस में जोड़ देना है और यहाँ पे सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी इन दोनों लेगों को आपस में जोड़ देना है और सिल्वर पट्टी ब्लैक पट्टी इन दोनों लेगों को आपस में जोड़ना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर तैयार कर लेना है। अब दोस्तों जो हमारी ब्लैक पट्टी है, यहाँ से हमें डीसी आउटपुट सप्लाई हमें मिलेगी और ये जो सिल्वर पट्टी है, यहाँ से हमें प्लस आउटपुट डीसी सप्लाई मिलेगी। और ये जो दो लेग हैं, सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी, और यहाँ भी सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी, यहाँ पे हम एसी सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे के कनेक्शन इसके देख लेते हैं। अब दोस्तों हमें एक कैपेसिटर लेना होगा जिसका नंबर है 1000 UF और 25 वोल्ट। तो दोस्तों इसका जो प्लस माइनस होता है, ये देखिए जो पट्टी आपको जो नज़र आ रही है, इस पट्टी के सामने जो लेग होती है ये हमारी माइनस होती है। और कैपेसिटर को इस तरीके से घुमाएंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी पट्टी का निशान नहीं है। तो इसके सामने जो लेग होती है ये हमारी प्लस होती है और पट्टी के सामने हमारी माइनस होती है। अब दोस्तों इसको ब्रिज रेक्टिफायर में किस तरीके से जोड़ेंगे, तो दोस्तों ये हमारी पट्टी वाली जो लेग है ये माइनस है और जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ये देखिए ब्लैक पट्टी जो दोनों आपस में जुड़ी हैं तो ये हमारा माइनस पॉइंट है और सिल्वर पट्टी दोनों आपस में जुड़ी हैं, ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों ये हमारा माइनस है और यहाँ पे हमारा जो पट्टी के सामने जो लेग है ये हमारी माइनस है। तो माइनस माइनस के साथ जोड़ेंगे और प्लस प्लस के साथ जोड़ेंगे। तो इसके हम कनेक्शन कर लेते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटर जुड़ चुका है। अब दोस्तों हमें एक जीनर डायोड लेना है जो कि 12 वोल्ट का है। तो इसके कनेक्शन दोस्तों कैसे करेंगे, चलिए जान लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें जो ब्लैक पट्टी जो आपको नज़र आ रही है और इधर लाल पट्टी है और इधर ब्लैक पट्टी है। तो ये जो ब्लैक पट्टी है और यहाँ जो सिल्वर पट्टी दोनों आपस में जुड़ी हैं, ब्लैक पट्टी को इन दोनों सिल्वर पट्टी के साथ में जोड़ना है। अब इसमें हम अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो चुका है। अब दोस्तों हमें एक PF कैपेसिटर लेना होगा जिसका नंबर है 105 के 450 वोल्ट।
अब दोस्तों हमें एक रजिस्टेंस लेनी होगी जिसकी वैल्यू है 470 किलो ओम। तो इस रजिस्टेंस को हम पीएफ के साथ जोड़ लेंगे। ये जो रजिस्टेंस है पीएफ को डिस्चार्ज करने के काम आती है, तो इसको हम अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लेते हैं। ये हमारा रजिस्टेंस जुड़ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपको रजिस्टेंस को पीएफ के साथ जोड़ना है। अब दोस्तों इस जो पीएफ को हम एसी पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी ये हमारे एसी सप्लाई के पॉइंट हैं, और यहाँ भी सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी यहाँ पे हमारा एसी सप्लाई जुड़ेगी। तो किसी भी एक लेग के साथ दोनों में से आपको ये पीएफ जोड़ना है, या इस लेग में जोड़ना है या फिर इस लेग में जोड़ना है। तो हम किसी भी एक लेग में इसको जोड़ लेते हैं। इस तरीके से। अब दोस्तों हम एक 2 पिन लीड को जोड़ लेते हैं जिसमें हम 220 सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो एक वायर हम यहाँ पे जोड़ेंगे 220 सप्लाई की, और दूसरी वायर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे जो हमारे एसी सप्लाई के पॉइंट हैं। तो एक हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो ये हमारी 2 पिन लीड इसमें कनेक्ट हो चुकी है 220 सप्लाई के लिए। अब दोस्तों हम प्लस माइनस की वायर को और जोड़ेंगे। तो 2 वायर हम और ले लेते हैं। इन दोनों वायरों को हम प्लस माइनस में जोड़ेंगे, जो कि ये सिल्वर पट्टी दोनों आपस में जुड़ी हैं। तो यहाँ हमारा प्लस है, तो रेड वायर को हम प्लस में जोड़ेंगे। और ब्लैक पट्टी दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये हमारा माइनस है, तो ब्लैक वायर हम माइनस में जोड़ेंगे। तो ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेना है। अब दोस्तों इस सर्किट से हम इन दोनों रिलों को ऑपरेट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास रिले है, 7 एम्पेयर की रिले है और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की रिले है। और दोस्तों इसमें कनेक्शन हम कहाँ जोड़ेंगे चलिए जान लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तीनों लेग रिले की एक साथ हैं, तो बीच वाली को छोड़ करके कॉइल के हमारे ये पॉइंट हैं, तो यहाँ हम प्लस माइनस को जोड़ेंगे। तो ये हमारी डीसी सप्लाई है, तो इन दोनों को हम इस कॉइल के पॉइंट में इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब दोस्तों हम इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट में लगाते हैं। तो ये है हमारा मेन बोर्ड, तो यहाँ हम डायरेक्ट 220 वोल्ट में लगाते हैं और इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी सर्किट इस रिले को अच्छी तरीके से ऑन कर पाएगा या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारी सर्किट यानी काम कर रही है और रिले भी हमारी अच्छी तरीके से ऑन हो रही है। तो ये आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। मैं एक बार ऑन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो ये सर्किट दोस्तों बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये सर्किट बना सकते हैं। अब दोस्तों इस रिले को हम ऑपरेट करके दिखाते हैं। तो ये रिले दोस्तों हमारे पास 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की रिले है और 10 एम्पेयर की रिले है। तो इस सर्किट से ये भी रिले को ऑन करके दिखाते हैं। अब इस रिले के दोस्तों कनेक्शन ये देखिए, ये जो दोनों लेग हैं सबसे नीचे वाली ये हमारी इस रिले के कॉइल के पॉइंट हैं। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस को जोड़ेंगे।
तो ये हमारे इस रिले में कनेक्शन हो चुके हैं। अब दोस्तों इसको भी हम इस सर्किट से ऑन करके देखते हैं कि ये हमारी रिले इस सर्किट से ऑपरेट होती है या नहीं। तो हम ऑन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये 10 एम्पेयर की रिले इस सर्किट से बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही है। तो दोस्तों अब हम इसमें एक पीएफ कैपेसिटर का यूज करेंगे, एक पीएफ कैपेसिटर और लगाएंगे। तो दोस्तों पहले हम इसकी वोल्टेज नाप लेते हैं कि हमें इस रिले पे आउटपुट डीसी वोल्टेज कितनी मिल रही है। तो हम प्लस माइनस पे लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 7 वोल्टेज हमें इस पे मिल रही है आउटपुट डीसी। और दोस्तों जब तक इसको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। तो इसको ऑपरेट करवाने के लिए एक पीएफ कैपेसिटर हमें और लगाना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो पीएफ लगाया हुआ है, ये देखिए, ये जो हमने पीएफ लगाया हुआ है इसके साथ हम पैरेलल में इस पीएफ के कनेक्शन को जोड़ लेंगे। चलिए मैं आपको जोड़ के एक बार दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से पैरेलल में आपको जोड़ना है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको पैरेलल में एक पीएफ को और जोड़ लेना है। अब दोस्तों हम इसको फिर से 220 सप्लाई में कनेक्ट करते हैं और स्विच को करते हैं ऑन। ये देखिए दोस्तों ये हमारी रिले बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए ये हमारा जो NONC जो पॉइंट है, जो पत्ती है ऊपर नीचे हो रही है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह ये रिले वर्क कर रही है। अब दोस्तों हम इसकी आपको वोल्टेज दिखा देते हैं कि अब हमें इसमें वोल्टेज कितनी मिल रही है। तो ये देखिए दोस्तों 12.6 वोल्टेज हमें इसमें मिल रही है। तो दोस्तों इस रिले को ऑपरेट करने के लिए एक पीएफ का हमने और यूज किया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस 12 वोल्ट डीसी सर्किट को बना करके यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। और जैसे कि दोस्तों ये वाली जो रिले है 7 एम्पियर 12 वोल्ट डीसी, तो इसके लिए आप सिंगल पीएफ लगाएंगे, पीएफ कैपेसिटर, और 10 एम्पियर की आपको रिले यूज करनी है तो आपको एक पीएफ को और लगा देना है पैरेलल में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी सर्किट ये बनती है और बहुत ही अच्छी तरह ये वर्क करती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस सर्किट को बना करके यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।